नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास ऊहापोह की स्थिति है। दिल्ली में आखिर किसी को चेहरा बनाया जाए या ना बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता से दूर है। उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा यही है कि अरविंद केजरीवाल जैसा मजबूत उम्मीदवार ढूंढ कर लाना, जिसका फेस आगे रख करके चुनाव लड़ा जाए। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को आगे रख करके चुनाव लड़ा, लेकिन किरण बेदी भी अरविंद केजरीवाल के सामने शिकस्त खाई। ऐसे में दिल्ली में बहुत जरूरी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो अपनी रणनीतियों को सही समय पर अंजाम दे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात पर विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं कि किसी का चेहरा आगे रखा जाए या नहीं। पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि हरियाणा की तरह स्थानीय नेतृत्व आगे दिखाई दे, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व बैकग्राउंड में ही हो, पृष्ठभूमि में ही हो, जैसा कि हरियाणा में दिखाई दिया था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है, उसमें ऐसे अभाव वाले नेताओं का अभाव दिखाई देता है। पार्टी का एक वर्ग का ऐसा मानना है कि स्मृति ईरानी को पार्टी का नेतृत्व सौंप करके दिल्ली इकाई को आगे रखा जाए। स्मृति ईरानी गौरतलब है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी में हार गई थी और इस वजह से उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। ऐसे में स्मृति ईरानी को आगे रख करके दिल्ली भाजपा दिल्ली में सत्ता का जो सूखा जो है पिछले 2.5 दशक से उसको पूरा करना चाहती। तो पार्टी नेताओं का एक वर्ग का ऐसा मानना है कि स्मृति ईरानी को सामने ना रखा जाए। यद्यपि पिछले लोकसभा चुनाव में 7 में से 6 उम्मीदवार 7 सीटिंग एमपी में से 6 सीटिंग एमपी का टिकट काटकर जब नए उम्मीदवार को सामने लाया गया था, जब पार्टी ने प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूरी जैसे लोगों को क्लियर मैसेज दिया था, क्लियर मैसेज था कि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। गौरतलब है कि 2013 में महरौली से प्रवेश वर्मा विधायक भी चुने गए, लेकिन 2014 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने रिजाइन किया और फिर दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। ऐसे में प्रवेश वर्मा फिर से एक बार महरौली की तरफ रुख कर सकते हैं, तो रमेश बिधूरी भी दक्षिणी दिल्ली के किसी सीट से प्रत्याशी होंगे। उनके मनपसंद की सीटों के लिए पार्टी ने उनको कह रखा कि अपनी मनपसंद सीट चुन करके चुनाव की तैयारियां करें। पार्टी चाहती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारे, ताकि दिल्ली में चुनाव का माहौल बने, जिनमें विजेंद्र गुप्ता और विजय गोयल जैसे नेताओं का भी नाम शामिल है, तो वीरेंद्र सचदेवा और सतीश उपाध्याय जैसे लोगों को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। दिल्ली में जिस प्रकार का राजनीति चल रही है, जिसमें 2015 और 20 की तरह तो आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं मिलने जा रही। इतना तो खैर तय है, 2025 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़े संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है, जहां भाजपा की अपनी रणनीतियां हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार फोकस कर रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से तमाम काम रुके हैं, उन सब पर फोकस कर रही है और 31 साल में पहली बार दिल्ली राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है।
इसको भी आम आदमी पार्टी की सरकार के फेलियर के रूप में भारतीय जनता पार्टी पेश करने में लगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा चेहरा उभर कर सामने आ पाएगा जो अरविंद केजरीवाल के से मुकाबला कर सके। अरविंद केजरीवाल के जिस प्रकार की सक्सेस रही है उसके लिए पार्टी को एक ऐसे ही दमदार चेहरे की जरूरत है जो दिल्ली इकाई में नहीं दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी इनमें से एक प्रमुख चेहरा हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल के काउंटर करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को नेतृत्व करते हुए फिर से दिखाई दे सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।